हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, चेंज आएगा गाइस, अचानक चेंज आएगा, अचानक कुछ चीज़ें बदलेगी, आपकी फेवर में चली जाएगी। देखो एक बात कहूँ, आने वाले समय में कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ की ऐसी बनने वाली जहाँ अभी हो सकता है कि आपका फैसला किसी मुद्दे को लेकर या आपका एक्शन किसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा हो और कुछ लोगों का अलग दिशा में चल रहा है। मतलब सपोर्ट कहीं पर भी आपकी सोच को लेकर, आपके फैसले को लेकर, आपके एक्शन को लेकर लोगों का आपके साथ सहमति का नहीं होना, है ना, आपका विरोध करना, आपकी थिंक का विरोध करना, आपको गलत कहना। कहीं ना कहीं अभी आप एक ऐसे कटघरे में हो जहां पर लोग आपको गलत ही समझे, आपके लिए हुए हर एक्शन को गलत समझे, आपकी बात को समझने की कोशिश ना करे, चाहे कोई आपका अपना हो चाहे बाहर का इंसान। एक वो कटघरा गाय जहां से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा, कोई चाबी नहीं मिल रही, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अभी आपको लग रहा है, मतलब आपका दिल, आपके अंतरात्मा, आपको पता है कि आप जिस राह पर चल रहे हो वो सही है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट आपको ना नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में डर है, चिंताएं हैं। अब इन चिंताओं का निवारण आपकी लाइफ में अचानक होगा। आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी गाइस की जहां आपको उस कटघरे से बाहर कर लिया जाए। मतलब आप पर लगे जो झूठे आरोप है वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। आपका लिया हुआ फैसला कितना सही है, कितना अच्छा है आपके लिए, आपके करीबी लोगों के लिए, वो अब सबके सामने आएगा। मतलब डेस्टिनी आपके सत्य को प्रमाणित कर रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके साथ हो रहा है, कुछ ऐसा जस्टिस आपको लेकर, आपकी इमेज को लेकर होने वाला है। एक बहुत बड़ी शांति आपको दी जा रही है गाइस, एक रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके अंधकार को हटा रही है आपकी लाइफ से। जिन लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, अब उनको समय मिरर दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम है जो खत्म होने के लिए उसका समाधान आपको मिल जाएगा, कोई चाबी आपको मिल जाएगी। ये सडन होगा गाइस आपकी लाइफ में। ये आपके इंट्यूशन के जरिए आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा। यहाँ पक्का कह रही हूं, कोई समस्या का हल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और आप उसी राह पर चल रहे हो जहां आपको कुछ नजर नहीं आ रहा ना। कह रही हूँ ना गाइस, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, लाइफ है, कभी भी कोई भी अच्छा मोड़ ले सकती है, कोई पॉजिटिव टर्न आ सकता है लाइफ में। आपको पता भी नहीं और आप उस चाबी को छू लोगे और उसका ताला, आपके मन का जो ताला है ना, मतलब आपके इंट्यूशन जो है ना, वो आपको सही गाइड करेगी। इन दिनों में आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कहती है, उलझनों में मत रहना, नेगेटिविटी को हावी मत होने देना, दो तरीके के विचार मत रखना, है ना। इंट्यूशन जो कहती है उस बात को सुनना, समझना। अगर वो कह रही है कोई प्रॉब्लम खत्म होने के बारे में, वो सही कह रही है। वो अगर कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मन में हल्का हल्का सा एक अच्छा फील होने लगा है, तो अपनी इंट्यूशन की बात को सुनना, समझना। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपकी लाइफ का अंधेरा खत्म हुआ है, खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। और 5-5 की एनर्जी बहुत बड़ी चेंज के बारे में बात करती है गाइस। आपके पुनर्जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपकी लाइफ में, कुछ परिस्थितियां जो आपकी बिगड़ी हुई है उनको सुधार देना, उनको आपकी फेवर में लेकर आ जाना। ये है बाजी को जिताने वाली बात गाइस, है ना। जहां पर इंसान लास्ट तक में, मतलब सोच नहीं सकता कि उसे फतेह मिल जाएगी, उसे जीत मिल जाएगी, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाना। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ते हो, कि आपको उस बात से मतलब नहीं कि लोग इतने सारे एक बात पर खड़े होते हैं या एक बात की सहमति देते हैं। आप उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो,
एक्चुअल में आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है कि आप न केवल वर्तमान की स्थिति को देखकर कोई फैसला लेते हो, आप अपने वर्तमान के हालातों को, अपने पास्ट के लिए हुए सबक को मद्देनजर रखते हुए और फ्यूचर का सोचते हुए कि अगर कहीं लाइफ में अकेला चलना पड़ा तो ये लिया हुआ फैसला सार्थक होगा या नहीं होगा, या कहीं ये हानि ना पहुंचा दे। इतना दूर का सोचकर कोई इंसान फैसला ले रहा है। और पैनी नजर है गाइस आपकी स्थितियों को भापने की, स्थितियों का अवलोकन करने की। तभी तो देखो आपकी लाइफ के बहुत कम मामले ऐसे होंगे जहां पर आपके फैसले गलत साबित हुए, बहुत कम, कोई इक्कड़ दुक्कड़, है ना। और उसमें भी जो भी ये एक दो मामले में आपके फैसले गलत हुए ना, वहां पर वो इंगित कर दिए गए, वो आज तक भुलाए नहीं गए हैं। और जो आपका विरोध कर रहे हैं, उनके फैसले आपकी लाइफ पर गलत साबित हुए हैं ना, उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। अब ये आपको भी समझना चाहिए गाइस कि आपको किस बात को इग्नोर करना चाहिए। बहुत बड़ी क्लैरिटी समय ने आपको दे दी है कि आप सही हो अपनी जगह पर। आगे बढ़ो बस, लाइफ यही कह रही है। भीड़ का हिस्सा मत बनना, मालिक का सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। धैर्य रखो, मालिक की प्लानिंग पर बिलीव रखो और प्लानिंग बनाओ अपनी तरफ से भी। अगर मन करता है ना, या आपको पक्का आपके इंट्यूशन पर आप बिलीव कर पाते हो और उसके कहे अनुसार चल पाते हो ना, तो बिलीव रखना मालिक आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। कह रही हो ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्ट्रैटेजी बन रही है आपके लिए। तो अचानक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि 5-5 की एनर्जी जो है ना, किसी, सच्ची कह रही हूँ, एकदम क्लियर वे में बताऊं, जैसा ऐसा लगता है ना कि किसी इंसान में से प्राण निकल गए, उसमें वापस से प्राण भरने वाली चीजें क्रिएट कर देती है। कुछ अचानक बुरा भी हो जाता है, कुछ अचानक अच्छा भी हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड सा। और साथ में 7 का नंबर आया, 7 नंबर आए हैं, जो एक रहस्य की तरह से होता है गाइस, कि एक पल पहले किसी इंसान को भनक ना हो कि एक पल बाद में क्या होगा। ऐसा कुछ बुरा भी आपकी लाइफ में हुआ होगा ना, कि आपको पता नहीं था कि आपकी लाइफ में क्या गलत हो जाएगा, और गलत हुआ जो उम्मीद से परे था। मालिक कह रहे हैं कि नंबर 7 का कार्ड साथ में आया, रहस्य वैसे पर्दाफाश होना, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो ना गाइस। क्योंकि यहाँ पर की एनर्जी आई है और यहाँ पर रोशनी की एनर्जी आई है, मोमबत्ती जलती हुई नजर आ रही है कि मालिक का साथ मिलना, आपकी प्रॉब्लम को खत्म करना, आप खुश कैसे हो सकते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। मालिक के प्यार की बारिश आप पर हो रही है, आप पर सुरक्षा कवच है उनका, है ना। ओवर थिंकिंग में मत रहना, पास्ट की चीजों को मत सोचना, अच्छा सोचना अपने बारे में, ठीक है। दो दो विचार किसी भी बात को लेकर मत रखो, कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, कि हाँ एक पल के लिए सोचते हो मेरी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, दूसरे पल फिर से वो कंफ्यूजन वाली और वो डर वाली बात, ऐसा नहीं। एक एक सोच लो आप कि अगर मालिक पर बिलीव है तो नेगेटिविटी पर बिलीव मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, है ना। समस्या तो खत्म हो जाएगी, सच कह रहे हो, सच कह रहे हैं, समस्या खत्म होने वाली है गाइस। बढ़ चले वो उस राह पर आगे, डेस्टिनी में है आपके। अगर ये कार्ड होगा ना, फिर से आएगा। ओके, जो भी लॉस हुआ ना, उसे भूलने की कोशिश करो, है ना। मालिक को कहो कि मेरी मदद करो, कि कुछ चीजें ऐसे दिल से जुड़ी हुई थी, वो चीजें भी थोड़ी उनसे अलगाव हुआ है। क्योंकि नंबर 7 का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ से छूटनी, पर ये आपकी बेहतरी के लिए थी। हालांकि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका मन या लगाव किसी स्थिति से जुड़ा है, किसी इंसान से जुड़ा है, वहां से मूव ऑन करना आपके लिए, या उन परिस्थितियों से मूव ऑन करना आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो रहा है, थोड़ा मन को भारी कर रहा है। क्योंकि इंसान लॉस की तरफ ज्यादा देख रहा है। अभी आपकी लाइफ में कुछ चीजें आती हुई नजर नहीं आ रही ना, तो वो ठहरी हुई चीजें आपको नजर आ रही है कि क्या कुछ खो गया आपकी लाइफ में। पर मालिक पर बिलीव करो, क्या कहा, अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। वर्ड्स क्या है, अचानक, हाँ। और यहाँ पर 5-5 की एनर्जी लेकर आई है, और 5-5 की एनर्जी सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, सडनली मेजर चेंजेस, कुछ अच्छा हो जाना। उससे पहले एक अलगाव वाली स्थिति उत्पन्न होती है गाइस, जैसे टावर मोमेंट के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद में एक न्यू बिगिनिंग। ये एक प्रोसेस है कुदरत का, है ना। तो जब भी कुछ टूटता है ना,
तो उससे परिवर्तन अच्छा होता है। जैसे बीज टूटता है ना, तो वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, आगे चलकर वो फल की प्राप्ति देता है। बादल टूटता है तो बारिश के रूप में आती है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर टूटे हो, बिखरे हो, तो आपका भी उचित उपयोग मालिक करेंगे। कैसे? आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी लाइफ में भी खुशियों के वृक्ष पनपेंगे गाइस। आप फिर से पनपोगे। उम्मीद मत खो, उम्मीद से दुनिया चलती है गाइस। और आपने अगर मालिक से उम्मीद रखी है तो वो तो कभी नहीं टूटेगी। आप टूट गए लेकिन आपकी उम्मीदें नहीं टूटेगी गाइस। और आपको फिर से जोड़ा गया है ना, और ये मजबूती जो आपने पाई है ना, इसे अब कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो जो खोया है ना, उस तरफ ध्यान मत रखो। जो अब पा रहे हो और जो लाइफ में आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान रखो। जो अचानक बुरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में घटित हुई, हो सकता है वो अचानक ही आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। हो सकता है आपकी लाइफ में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। कोई मिरेकल हो सकता है, कोई जस्टिस हो सकता है, कोई आपकी खुशी की बात, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसमें आप इतने हील हो जाओ कि ये प्रॉब्लम आपको, आपके लिए वैल्यू ना रखे। मतलब क्या है कि आपका ध्यान बस उस प्रॉब्लम पर से हटाना, और जैसा आपका ध्यान इस प्रॉब्लम पर से हटता है, वो प्रॉब्लम खुद आपकी लाइफ से चली जाएगी। वो बस आपके दिमाग पर हावी अपना प्रभाव देने के लिए है। अगर आप अभी उसको इग्नोर कर दो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है गाइस। ओके, मेमोरीज ऑफ लव। आपकी विश पूरी होने वाले का, जैसे ये कार्ड हाथ में लिया ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत पुरानी विश, कोई सालों पुरानी विश आपकी जो है ना, वो पूरी हो रही है। उसका डिवाइन टाइम आ रहा है गाइस, क्योंकि ये नंबर 7 का कार्ड ये यही कहता है। और ये 5-5 के एनर्जी के अचानक आपकी लाइफ का वो पल, वो मोमेंट आना जिसका आपने बेसब्री से इंतजार किया है गाइस। जो वो मोमेंट आपकी लाइफ में आते, ये प्रॉब्लम आपके लिए मायने नहीं रखेगी गाइस। आप खुद इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। या जो लोग आपको अभी दुखी कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखेंगे, मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि कुदरत खुद, आप खुद को उतनी ब्लेसिंग दे रहे, उतनी खुशी दे रहे हैं, और आप सोचोगे कि अचानक इस बुरी परिस्थितियों में मेरी ये ख्वाहिश का पूरा हो जाना, मेरी लाइफ में ये अच्छा चेंजेस आ जाना। कभी कभी होता है गाइस, बुरी परिस्थितियां क्रिएट होती है आपकी लाइफ का कुछ बहुत बेहतर जो आपके नसीब में है ना, उसको लाकर आपके पास रख देना, आपको दे देना। कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान, आप किस बात को लेकर धरती पर आए हो, आपने कौन सी विश मालिक से मांगी थी, वो विश आपकी पूरी हो जाना। आपका उद्देश्य क्या है धरती पर आने का, वो चीजें आपके सामने आ जाने। यहाँ ऐसा लग रहा है मेच्योरिटी का लेवल बढ़ा हुआ, मतलब किसी इंसान का लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत लेना, किसी इंसान की, ये कुछ व्यूवर्स के साथ कनेक्ट होगा, सबके साथ नहीं होगा, कि कुछ व्यूवर्स ने एज बहुत ले ली है लेकिन अभी तक उन्हें अपने नसीब की कोई खुशी नहीं मिली है। कुछ मामले बड़े होते हैं गाइस, कुछ फैसले बड़े होते हैं, कुछ जस्टिस बड़े होते हैं, और कुछ काम बड़े होते हैं, है ना। ये खुशी जो अब आपको मिलेगी ना, ये आपकी मैच्योरिटी भी उस लेवल तक की आ गई, इसे आप संभाल पाओ, तो ये जीवन पर्यंत के लिए आपके पास रहेगी, आपको खुश करेगी। ये आपका समय आया गाइस, ये कह सकते हैं कि अब मेरा समय आया है, मेरी विश की, इच्छा की पूर्ति होने का, मेरी विश का फुलफिल होने का। बहुत बड़ी आपकी विश है, वो पूरी होगी, क्योंकि नंबर 8 का कार्ड आया है जो कहता है डिवाइन टाइम आ जाना। नंबर 6 का कार्ड आया जो कहता है उस बात पर विजय प्राप्त कर लेना जिस बात का आप वेट कर रहे हो। ये देखो डिवाइन टाइम की बात आई ना। ओके, ये पहले भी एक रीडिंग में आया था, ये देखो, ठीक है, ये डेस्टिनी में है आपके। आपकी विश फुलफिल हो रही है गाइस। खतरों के खिलाड़ी बन जाओ, फियर में मत रहो, बैलेंस वाली एनर्जी में आओ गाइस, ये मैजिशियन वाली एनर्जी में आओ। परिस्थितियां आपके काबू में, आप परिस्थितियों के काबू में नहीं हो।
तभी देख लो दुनिया एक साइड जाती है और आप एक साइड जाते हो, इतना साहस किस में होता है? किसी को पता है कि आज नहीं तो कल मैं संभाल लूंगा क्योंकि मालिक मेरे साथ है। तो अगर किसी को इतना बिलीव मालिक पर है, फिर डर किस बात का? आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है, सॉरी, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, एक जैकपॉट की तरह है जो आपके भाग्य में लिखी हुई है गाइस। आपके व्यक्तित्व के कई रूप है, उन्हें जानने की कोशिश करो। आप में बहुत क्रिएटिविटी है, आप में बहुत साहस है, आप में आत्मविश्वास बहुत प्रबल है, आप में प्रेम भी बहुत है, आप में भाव बहुत है, संवेदना भी है, क्रोध भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ है गाइस आप में। मतलब एक बात कहूं, डेस्टिनी आपको पूर्ण करेगी। कहीं ना कहीं ये नंबर 7 जो है ना, ये कहता है कि आपकी लाइफ में किसी बात को लेकर अधूरापन आपको फील होना, उस अधूरेपन को पूरा करना है ना? आपकी इच्छा की पूर्ति करनी है, आपके काम बनवाने हैं, आपकी कोई समस्या का अंत करना है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको सपने में शिवलिंग नजर आता है, ठीक है, या आपको इन दिनों में नंबर 7 7 7 7 ये नजर आते हैं, और 7 7 नहीं तो 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसका सेंस क्या है कि जैसे जैसे मैंने कहा कि इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी के साथ अलगाव हुआ है, किसी के साथ दूरी बनी है और आपका दिल परेशान है, और मालिक आपको यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए आप आइसोलेशन में मत जाओ, उल्टा आप मैजिशियन की एनर्जी में आओ कि इस समय में आप अपनी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल रखो और मालिक पर इतना बिलीव रखो कि जो भी कुछ मेरी लाइफ में हुआ है वो मालिक ने मेरे अच्छे के लिए किया है, ठीक है? लॉस वाली फीलिंग मत लेकर आओ गाइस, बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ पाओगे। और ये जो चेंज अपने एटीट्यूड में लेकर आते हो ना, तब देखना आपकी लाइफ में क्या कुछ आपकी विश की पूर्ति हो जाती है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। हम्म आपके नसीब में लिखी हुई है जो अचानक आप खुद वहां तक पहुंच जाओगे गाइस। आपको इसके लिए प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। खुद कहते हैं ना, किसी बच्चे के नसीब इतने अच्छे हैं कि चला कर उन्हें कोई खुशी मिले, ब्लेसिंग मिले। हम्म ये आपकी डेस्टिनी में है गाइस। और पर्पल कलर क्या कहता है? मन की शांति मिलना, दिल खुश हो जाए, कोई ऐसी इच्छा पूरी हो जाना, मालिक का इतना बड़ा सपोर्ट मिल जाना, रास्ते अपने आप नजर आएंगे कि किस राह पर चलना है। अगर कभी किसी मामले को लेकर कंफ्यूजन है तो राह आपको समय अपने आप दिखा देगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर किसी इंसान को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ पल अगर लाइफ में ऐसे आ जाए जहां पर कभी उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बन जाती है, कुछ पल अगर लाइफ में ऐसा आ जाए जहां पर लगता है गिव अप करने वाला या जाने दो ऐसा वाला, वहां पर थोड़ा हिम्मत रख लेना, थोड़ा साहस रख लेना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा आप चाहते हो ना। जैसा अभी क्या कह रही हूँ कि विपरीत स्थितियां लग रही है ना, मैजिशियन क्या कहता है कार्ड मैजिशियन का, ये विपरीत परिस्थितियां कब अनुकूल हो जाए, कब पक्ष में आ जाए, उसी के बारे में कहा जा रहा है। उसी की तरफ बढ़ रहे हो गाइस, ये देखो रोशनी उसी की तरफ आपको लेकर जा रही है। हम्म और अगर कोई बात को मैनिफेस्ट किया है, कोई विश को मैनिफेस्ट किया ना, वो भी विश मैनिफेस्ट हो रही है आपकी, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है? अपनी पावर में आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, ठीक है, तो कोई ऐसा लग रहा है कि आपके बिना किसी की जिंदगी जो है ना वो अधूरी है। कोई आकर आपसे माफी मांगना चाहता है गाइस, कोई वापस से, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज में कोई दिक्कत हुई है तो आप तो कोई आपसे आकर माफी मांगना चाहता है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता है, ना केवल मैरिज को लेकर गाइस। अगर ये फैमिली का मैटर है, फैमिली का कोई भी सदस्य ऐसा है जिसने आपको दुखी किया है ना, वो आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनमें एक घुटन नजर आ रही है कि जब तक आपसे माफी ना मांगे ना, तब तक उनकी घुटन से वो बाहर ना आ पाएंगे। हम्म और अपनी इच्छा शक्ति को भी प्रबल रखना। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, वो ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अगर आपने अपना ली है ना, वो कंटिन्यू में रखो। बिल्कुल, कभी भी आपकी विश मैनिफेस्ट हो सकती है, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है, ठीक है ना जी? ओके।
वंडरफुल, फॉलो योर पैशन। गाइस, आपका जो भी सपना है, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, वो अचीव करो। आपको काफ़ी सारे लोग जो है ना वो आदर्श मानते हैं, आपके जैसे बनने की कोशिश में है गाइस। काफ़ी सारे लोगों की निगाह आप पर ठहरी हुई है, मतलब आपकी लाइफ जो है ना लोगों के लिए खुली किताब सी बनी हुई है गाइस। और आपसे या आपकी लाइफ से लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि किसी मामले में आप कितनी हिम्मत रखते हो, या किसी मामले में एक जैसे कहता ना कि किसी बंदे में ये बहुत कम साहस होता है कि वो किसी बात पर अगर वो सही है तो वो अटल रहे उस बात पर। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो और लोगों ने एक किताब की तरह पढ़ रखी है। आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है। मतलब काफ़ी सारे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट भी आपने बहुत देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके बहुत हुए हैं, एक मासूमियत कभी आप में बहुत रही है, और आज आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा चेंज भी आया है। और कहीं न कहीं हो सकता है कि पहले शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो आज इंडिपेंडेंट भी हो। कहीं न कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन समय-समय आपके लिए लेकर आ रहा है ना, ये आप तो जी रहे हो गाइस, लेकिन दुनिया इस बात को देख रही है, नोटिस कर रही है, और कुछ लोगों के लिए आप आदर्श भी हो। लोग आप जैसा बनने की चेष्टा भी रखते हैं। मतलब कुछ लोगों की नज़र में वाक़ई में आप हीरे जैसे हो गाइस। लोग बुराई करते हैं गाइस, लेकिन 100 में से 1 तो इंसान ऐसे होते हैं जो किसी की अच्छाई को महसूस कर पाते हैं। और आपकी लाइफ में कुछ लोगों की नज़रें आप पर ठहरी हुई है। उनको आपकी अच्छाई बहुत पसंद है। शायद हो सकता है आपसे बातचीत ना है या फिर बातचीत करते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में है गाइस, इंसान अच्छा है, इंसान अच्छी है ना? आपकी इंट्यूशन आपको बताती है गाइस किसी बात के बारे में। या तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है ना। जैसे देखो, कैंडल की एनर्जी यहाँ पर बार-बार आ रही है। मतलब क्या है कि आपकी लाइफ का कोई अंधेरा खत्म होना, और की एनर्जी भी आई है जो कहती है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होना, लाइफ का अंधेरा खत्म होना और लाइफ में रोशनी आना, उसके बारे में आपकी इंट्यूशन आपको कहती है। या तो इन दिनों में आपको फिश की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, या फ्लावर, या फिर पीकॉक की एनर्जी, या बच्चों के खेल खिलाने की, खेलने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जिसकी वजह से आपको फील हो कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला, आपका दिल कहता है। और जब दिल किसी बात की गवाही देता है ना, तो वो सच्ची होती है गाइस, उसको मानना चाहिए, है ना? आर्कएंजल राफेल जो कहते हैं कि आपके साथ इस तरीके का न्याय करेंगे कि आपका दिल, दिमाग, आत्मा जो है ना, वो संतुष्ट हो जाए। मुझे यही चाहिए था और मुझे यही मिला। वो वाली बात का है, जिसमें एक संतुष्टि कि ना कम, कम तो नहीं, हाँ ज़्यादा मिला है मुझे मेरी इच्छा से, लेकिन मैंने जो चाहा, दिल से चाहा ना, मुझे वो मिला। आपकी आत्मा को हील करना, आपके दिल को हील करना, आपके दिमाग को हील करना। और ये हैंग होने वाली परिस्थितियाँ होती है ना लोगों के सामने, उससे आप बाहर आ जाओ गाइस। उससे बाहर आने वाली स्थितियाँ बनना, जैसे एक मैं तरीका भी बताती हूँ, एक नया चीज़ मैंने सीखी है गाइस, जो वाक़ई में बहुत अच्छी है। कभी-कभी क्या होता है, जैसे इस सिचुएशन में, या अभी जो है ना कार्ड भी बता रहे हैं कि आपका स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर किसी इंसान के साथ बात करो ना, तो आपको पूरी तरीके से उसकी बात जो है ना, आप सुनकर भी समझ नहीं पाते। उसे कहते हैं ना हैंग हो जाना उस स्थिति में, क्या मैं उसे रिप्लाई क्या दूँ? मतलब दिमाग का ऑन द स्पॉट काम ना करना, या हाजिर जवाबी नहीं होना, ये वाली सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही होगी, जो पहले आप में थी, है ना? हाजिर जवाबी वाली बात, डायरेक्ट मतलब आंसर कर देना उसी टाइम, अभी नहीं हो रहा, ठीक है? तो उसके लिए एक तरीका बताती हूँ, जो मैंने अभी नया-नया सीखा है कहीं से। ये जो होता है ना, ऐसे करके इसको ऐसे करो, ये आपके दिमाग को शार्प करता है, और ऑन द स्पॉट आपको किसी को कोई रिप्लाई देना होता है ना, उसमें आपका दिमाग आपकी बहुत हेल्प करता है कि मुझे इस सिचुएशन में मुझे क्या जवाब देना है। वो हैंग होने वाली सिचुएशन है ना, वो दूर हो जाती है। मतलब तनाव कहीं ना कहीं कम होता है गाइस। ये करके देखो, और स्ट्रेस को भगाने के लिए ये वाला पॉइंट दबाओ यहाँ पर। आप कहोगे मैम ये भी बता रहे हो, मुझे जिस चीज़ से फ़र्क लगता है ना, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ
कि ये करके देखो, इससे आपको फ़र्क लगेगा, है ना। ये फिर से बता रही हूँ, ये वाला, इसको, है ना जी। तो ये करके देखो, और साथ में आर्कएंजल माइकल तो आपकी मदद कर ही रहे हैं। कुछ अपनी तरफ से भी एक्शन लोगे ना गाइस, अपनी तरफ से भी खुद की हेल्प करना स्टार्ट करोगे ना, तो लाइफ में अच्छा जल्दी होगा, शीघ्र होगा, है ना मेरे शेर। और वैसे भी देखो, सफलता की सीढ़ियाँ तो मालिक चढ़ा ही रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आर्कएंजल राफेल आपकी मन, मस्तिष्क, आत्मा को संतुष्ट करने वाली परिस्थितियां बना रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल ये भी आपका साथ दे रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी और होप को जिंदा करना, मतलब आपकी भाग्य में कौन सी खुशी लिखी हुई है वो आप तक पहुंचाना। आप, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आपके स्वाभिमान जो है ना, ये आपके लिए सर्वोपरि है गाइस। और वही, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसी पर ट्रिगर हुआ है आपके, और ट्रिगर होना अच्छा भी था, ताकि आप जागृत हो जाओ कि अब मुझे अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाने देनी है, और आप लोग, आपको कुछ एक्शन एक्शन लेना है। और ये एक्शन लोगे ना, इससे आपकी बेहतरी की तरफ आप आगे बढ़ोगे, आप सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचोगे गाइस। ये मन का कॉल है जो आप अब एक्सेप्ट करोगे अपनी मन की बात को सुनकर। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपके भाग्य में कोई खुशी है, वो खुशी आप तक पहुंचाना। तभी तो ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया कि हाँ भाई, मैंने जो चाहा था मुझे मिला। अब इंट्यूशन की सुनोगे आप, है ना। फेस योर फियर, अपने डर का मुकाबला करो। आप डरने वाले नहीं हो, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। डव टेक लीप ऑफ फेथ, कंपटीशन, चिल्ड्रन, गो विद द फ्लो, ठीक है। चीयर अप करने वाला समय आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है गाइस, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी आपको, ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी। ब्लू कलर इन दिनों में ज़्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है। या फिर नेवला दिखा है 2 महीनों पहले या 1-1.5 महीने पहले। बहुत पॉजिटिव है गाइस। एक बार थोड़ा समय जो है ना, थोड़ा बुरा जैसा लगेगा कि इतना शुभ संकेत मिलने के बाद में समय इस तरीके का कैसे चल रहा है, लेकिन इसके थोड़े टाइम बाद में, 3 महीने बाद में, चीज़ें फिर से सुधरने लगती है, रिकवरी में आती है। और फिर जब लाइफ में सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, कोई काम बनता है ना, वो अच्छे लेवल पर बनता है, ठीक है ना जी। चांद से कुछ कंफर्मेशन लें कि अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। सेल्फ रियलाइजेशन कि आपकी एनर्जी क्या है। आप डरने वाले नहीं हो, परिस्थितियों को डराने वाले बंदे हो, ये बात आपको महसूस हो जाना गाइस। थोड़ी तो ये एनर्जी आपकी डेवलप हो भी चुकी है। अगर आप नोटिस करो तो आपको मालूम भी चल जाए कि हाँ मैम, ऐसा कुछ होने तो लगा है, हमें थोड़ा साहस आने लगा है, आत्मविश्वास आने लगा है। कुछ चीज़ों में पहले एक्शन लेने में डर जाते थे, अब वो एक्शन लेने में डर नहीं लगता। तो वही तो है गाइस की सेल्फ रियलाइजेशन होना, अपनी पावर को पहचानना। सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए मन में एक रिस्क लेने वाला भाव उत्पन्न होना चाहिए, और वो भाव आप में अब उत्पन्न हो रहा है ना। ये देखो, एंजल्स का प्यार और एंजल्स का सपोर्ट गाइस। एंजल्स आपके साथ एनी टाइम है, इस वजह से आप में वो आत्मविश्वास आ रहा है। एंजल्स आपको यही कहते हैं, वो आपके आसपास है, क्यों चिंता करते हो। म्यूजिक सुनो, कभी स्ट्रेस आ जाता है, म्यूजिक सुनो, है ना। खुद को हील करने की कोशिश करो। ग्रेट फॉर्चून गाइस, ग्रेट फॉर्चून कि आपका भाग्य बहुत कुछ लेकर बैठा है आपके लिए, बहुत बड़ी सफलता आपके लिए, खुशियों के दरवाजे ओपन करके बैठा है। आप अपनी लाइफ में साहस रखकर आगे बढ़ो। चीज़ें जो परिवर्तित हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। जो चीज़ें छूट गई उनको जाने दो गाइस। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, भाग्य में बहुत कुछ है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको यही कह रहे हैं कि आपके भाग्य की सारी खुशियां वो आपको देने को तैयार है। आर्कएंजल राफेल आपके साथ है, वो कह रहे हैं कि आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा को संतुष्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपकी उम्मीद से परे खुशियां आपको दी जाएगी, फिर चिंता नहीं करना चाहिए। और ये खुशी उन्हीं बंदों को मिलती है, उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनका फ्यूचर, सौभाग्य बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। ये फेदर आपको हो सकता है इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ग्रोथ दिलाएंगे आपको, है ना। अब आपको किसी बात का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ, फायदा, प्रॉफिट यही होते चले जाएंगे। कोई भी काम कर रहे हो ना,
तो प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है इन दिनों में आपके। ठीक है, ये देखो डबल पावर आपके साथ है गाइस। एनर्जी बहुत पॉजिटिव रखना, बहुत सपोर्ट आपको मालिक की तरफ से मिलेगा और जो भी काम करोगे ना उसमें सफलता जल्दी मिलेगी, जो ये भी कार्ड कहता है। ठीक है, किसी भी तरीके की अगर आपको लगती है नकारात्मकता है आपके काम पर है, आपके हेल्थ पर, आपकी फैमिली पर, बच्चों पर है ना, वो नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल रही है, क्योंकि आर्क एंजल आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, तो वो आपको हील ही करने वाले हैं। तकलीफें खत्म हो रही है, संघर्ष खत्म हो रहे हैं आपके। ठीक है, क्योंकि सफलता आपके द्वारे आ रही है, सफलता आपके भाग्य की तरफ आगे बढ़ रही है। आपका आपका ग्रेट फॉर्चून आपका साथ दे रहा है, भाग्य का पहिया आपकी तरफ आएगा। तो सफलता आपको बड़ी मिलना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना, मतलब जैसे आपने किसी एक खुशी की कल्पना की है ना, तो दो खुशी आपको एक साथ मिलना, जैकपॉट, बोनस मिलना आपको। वैसे दिवाली आ रही है, बोनस तो मिलना ही है। ठीक है ना, ये देखो खूब मान सम्मान मिलना गाइस, मतलब आप अपनी पावर में आना चाहते हो ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि मुझे अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करना है। वो किंग वाली, वो क्वीन वाली एनर्जी में आप आ जाओगे गाइस, मालिक उतना सपोर्ट आपको करेंगे, तभी इतनी बड़ी सफलता के बारे में आया ना गाइस। मकसद भी किसी इंसान का बहुत बड़ा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी किसी का बहुत बड़ा हो रहा है। ऑरेंज और ब्लू कलर के बटरफ्लाई, और ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिखती है, जो आपके साथ बहुत बड़े जस्टिस, बहुत बड़े न्याय की बात करती है। और ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज की तरफ बात करती है, जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाए। ठीक है ना, और आपकी तकलीफ़ों को, दुखों को ख़त्म करके आपको मैजिशियन वाली एनर्जी में लेकर आज आया जाए, और आपके फैसले कितने सही है वो सब लोगों के सामने रखे जाए। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाए, संघर्ष खत्म हो जाए, हम अपनी एनर्जी को पहचान पाए, हमारी इंट्यूशन जो हमें कह रही है उसे हम समझ पाए, हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचे, हमारे भाग्य की खुशी हमें मिले, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।